हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर 15 बेस्ट स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में। जहां तक स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन है तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग डेटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं, समराइज करने के लिए करते हैं इफेक्टिवली। ठीक है, मैंने यहाँ पे 15 अलग अलग फंक्शंस का लिस्ट बना के रखा है जो अक्सर आप ऑफिस में यूज करोगे। तो वन बाय वन हर एक फंक्शन के सिंटैक्स को भी देखते हैं और समझते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे वो काम करता है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एमएस एक्सेल के अंदर एक डेटा डिजाइन कर रखा है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को पहला फंक्शन बताने जा रहा हूं जिसका नाम है एवरेज। एवरेज का जो सिंटैक्स है ना, तो एवरेज जो है उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो या रेंज दे सकते हो। ठीक है, इसका पर्पस है टू कैलकुलेट द एवरेज, जिसको अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है, ऑफ द गिवन नंबर्स। अब देखो सिंपली अगर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, इक्वल्स एवरेज ब्रैकेट ओपन, और मान लो मैंने यहां मैनुअली कोई नंबर डाल दिया तो ये तीन दिए गए नंबर्स का एवरेज निकाल देगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज है। जहां पे भी रेंज दिया हुआ हो ना, आप मैनुअली ऐसा भी काम कर सकते हो कुछ एक फंक्शन को छोड़ के, जैसे काउंट ब्लैंक, वहां पे आपको रेंज ही डालना होगा। तो चलो यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल्स एवरेज ब्रैकेट ओपन, और मेरा डेटा A2 से लेके A के 10 तक है। तो अगर मैं चाहूं तो A2 से A10 भी दे सकता हूं, या मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बता रखा है कि आपको अगर ऐसे में मान लो आप A2 से A10 लिख ही रहे हो, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि सपोज इन फ्यूचर बाकी A11 या 12, 13, 14 वाले सेल में भी कुछ डाटा हो सकता है आ जाए इन फ्यूचर। तो आपके लिए अच्छा क्या है कि आप A to A लिखो। इससे देखो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो दोनों सेम वैल्यू ही प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इससे बेनिफिट ये हो गया कि अगर आप फ्यूचर में कभी मान लो यहाँ पे मैंने एक नया डेटा सपोज 90 इंसर्ट किया, तो देखो इसका कैलकुलेशन A to A वाले में तो हो गया है ना, लेकिन यहां पे नहीं हो पाया क्योंकि यहां पे तो आपने रेंज फिक्स कर रखा है। तो मैं हमेशा बताता हूं कि रेंज को फिक्स नहीं करना है अगर आपको डायनेमिक वे में फॉर्मूला लिखना है। तो ये फिर से मैंने एक बार आज बता दिया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे। तो इस तरह से एवरेज फंक्शन के बारे में आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अपने पास जो सेकेंड फंक्शन है वो है मीडियन फंक्शन। देखो अब ध्यान से, मीडियन क्या करता है। मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का सिंटैक्स भी जो है वो एवरेज के तरह ही है, लेकिन ये मीडियन मतलब कि मिडिल वैल्यू देता है दिए गए रेंज में अवेलेबल डाटा का। अब ये क्या चीज है भाई, तो बहुत ध्यान से समझना। मैं लिखता हूं इक्वल्स मीडियन ब्रैकेट ओपन, अभी मैं यहां A to A लिख देता हूं, इंटर। अब देखो इसने 67 दिया, भाई अपने पास यही डाटा है ना रेंज में। अब देखो इसको मैं यहां से सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करता हूं और यहां कंट्रोल V से पेस्ट कर लेता हूं, और होम में ही देखो आपके पास इधर सॉर्ट है। अब मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखो ये जो आपके पास डेटा है इसमें ये आपका मीडियन वैल्यू हो गया। क्यों भाई, ये ले लो या ये ले लो, इसलिए क्योंकि देखो ये 3 रो ऊपर से डाटा है और इधर 3 रो है, और यहां पे दोनों आपका सेम मिल रहा है। 67 इज द मीडियन। ऐसा आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड की बुक्स में मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को नॉलेज रहा होगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप लोग बहुत आसानी से मीडियन भी निकाल सकते हो। अब देखो अपने पास तीसरा फंक्शन है मोड। अब देखो मोड क्या करता है ना, ये वैसे नंबर्स को आपके डेटा सेट से निकाल के देता है जो बहुत दफा यूज हुआ है, मतलब मैक्सिमम टाइम जो यूज हुआ है। जैसे देखो यहां पे 12 जो है ओनली 1 टाइम्स यूज हुआ है। 67 एक देखो वैल्यू निकल रहा है जो कि 2 टाइम्स यूज हुआ है। तो अगर आप यहां लिखते हो मोड फंक्शन इक्वल्स मोड डॉट एसेंजियल, ठीक है, अब यहां पे आप A to A ऐसा डाल देते हो। अब देखो अभी इसने क्या दिया 67, क्यों भाई, क्योंकि 67 जो है ना वो 2 टाइम्स यूज हुआ है। मान लो इस 67 को मैं 89 कर दूं, तो अब देखो इसका वैल्यू चेंज हो गया। अब 89 ये दे रहा है क्योंकि 89 2 टाइम्स यूज हुआ है। अगर मान लो यहां पे मैं डाल दूं 67, अब देखो यहां पे तो 2 वैल्यू है, तो जो पहला इसको मिला ना उसने दे दिया उस पहले वाले वैल्यू को। 67 को क्यों नहीं दिया, 67 भी तो 2 टाइम्स यूज हुआ है। अभी मान लो मैं इस 100 को 67 कर देता हूं तो भी 89 दे रहा है। क्यों, क्योंकि देखो
ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड अकरिंग वैल्यूज को ये प्रोड्यूस करता है। इसी का देखो एक वेरिएशन और है, अगर मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स मोड डॉट MULT, है ना, अगर मैं ऐसा देता हूं, अब यहां पे भी मैं A to A ही दे देता हूं, देखो यहां पे भी 89 दे रहा है, देखो 89 3 टाइम्स यूज हुआ ना, यहां 2 टाइम्स यूज हो रहा है, यहां 1 टाइम यूज हो रहा है, तो 89 दे रहा है। अगर एक को मैं 67 कर दूं, चलो देखो अब 67 क्या हो गया, देखो 1 2 3 और 4 टाइम्स यूज हो रहा है। देखो इसने दोनों में, ये दोनों फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे, मोड डॉट SNGL भी और मोड डॉट MULT भी, ठीक है। ये जो मोस्ट अकरिंग नंबर होता है ना, ये उसको प्रोड्यूस करता है। चलो मैंने अभी कंट्रोल Z से इसको मैं अनडू कर दे रहा हूं, ओके। ये फंक्शन भी, तीसरा फंक्शन जो कि मोड था, ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना। अब देखो बहुत सिंपल सा फंक्शन है काउंट, ये दिए गए रेंज में अवेलेबल न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली को काउंट करता है। बहुत ध्यान से समझना, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे अगर आप यहां लिखते हो इक्वल्स काउंट और अभी आप लिखते हो A to A, तो देखो इसमें नंबर कितने हैं, एक यहां नंबर है, 2 3 4, ब्लैंक को ये काउंट नहीं करेगा, 5 6 7 8। अब मान लो कि इस 100 को मैं यहां साइबोर्ड टेक लिख देता हूं, तो देखो इसने 7 कर दिया। क्यों भाई, क्योंकि टेक्स्ट को ये काउंट नहीं करता है। चलो एक वैल्यू को मैं ट्रू कर देता हूं, देखो लॉजिकल वैल्यू को भी ये काउंट नहीं कर रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि काउंट जो फंक्शन है वो ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को ही काउंट करता है। अब देखो इसी का वेरिएशन है काउंट ए। काउंट ए जो है वो काउंट करता है नंबर्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन अ रेंज, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो। जैसे अभी अगर आप यहां काउंट की जगह काउंट ए लगाते हो ना, काउंट ए, ओके, ब्रैकेट ओपन, अभी आप A to A दो, देखो ये 9 दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ब्लैंक, सबको इसने काउंट कर लिया। जबकि देखो दूसरे तरफ अगर आप काउंट यूज करते हो एट ये इसी सेम डेटा पे, तो देखो ये ओनली 6 दे रहा है ना। तो इससे साफ पता चलता है कि जहां काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, वहीं काउंटे जो है ना न्यूमेरिक वैल्यूज के अलावा टेक्स्ट हो या लॉजिकल वैल्यूज हो उसको भी काउंट करता है। अब देखो अपने पास एक फंक्शन है काउंट ब्लैंक, ये ओनली ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करता है। देखो अपने पास यहां फिलहाल अगर मैं A1 से A10 की बात करूं तो अपने पास एक ही ब्लैंक सेल है A6। चलो देखता हूं ये 1 देता है कि नहीं। यहां इक्वल्स काउंट ब्लैंक में लिखता हूं ब्रैकेट ओपन A1 to A10, मैं ऐसा देता हूं। देखो इसने ओनली 1 दिया। अब सपोज इस 45 को मैं ब्लैंक कर देता हूं, देखो यहां पे चेंज हो गया, है ना। लेकिन अगर आप यहां पे इक्वल्स काउंट ब्लैंक लिखते हो और पूरे ए कॉलम को दे देते हो, तो पूरा एक रो में ये पूरा आपने कॉलम दिया ना, इसमें कितना रो अवेलेबल है, तो इसमें जो टोटल रोज है देखो 10, यहां एक ब्लैंक है, इसके अलावा नीचे से जितना अंत तक जितना भी है सब तो ब्लैंक ही है ना। तो इसने सबको जोड़ दिया, नीचे वाले को भी, चूंकि आपने यहां पे रेंज में क्या दिया है A to A दिया है, तो इसने नीचे वाले सेल्स को भी, चाहे वो A11 हो A12 हो A13 हो, ऐसे करते हुए नीचे जहां तक भी जाता है, जो कि मैंने बताया है शुरू वाले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, उसका मैंने फॉर्मूला ही बताया। अगर ये चीज नहीं पता है तो उस वीडियो को जाके आप लोग देख लेंगे। तो ऐसे आप लोग काउंट ब्लैंक को ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए यूज कर सकते हो। यहां पे अब ध्यान देना, अपने पास एक फंक्शन है stddev.p, यहां ये भी रेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये कैलकुलेट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। मान लो कि ये यहां पे मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूं, चलो 45 और यहां पे 67, ठीक है। अब ये अपना पॉपुलेशन है, ओके, तो मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स stddev.p, है ना, यही फंक्शन। अब यहां पे रेंज में मैं A to A डालता हूं। देखो डेटा भी A to A डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास डेटा तो A2 से A10 भी है। अब मैंने A to A इसलिए डाला ताकि इन फ्यूचर अगर डेटा ऐड भी होता है इस डेटा सेट में, तो उसका भी डेविएशन जो है पॉपुलेशन का ये पता चल जाए। इसने डेविएशन कैलकुलेट कर दिया, इसका बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला होता है डेविएशन कैलकुलेशन का, लेकिन एक्सेल में ये काम आप आसानी से इस फार्मूला के थ्रू कर सकते हो। इसी ढंग से इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है, 8वां फंक्शन
std_div.dev.s ये सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करता है। मतलब यहां सैंपल ऑफ डाटा रखा हुआ है, आपको std_div.s लिख देना है, इंटर प्रेस कर देना है, रेंज डाल के देखो ये सिंपल डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन इसने कैलकुलेट कर दिया। इसी ढंग से अपने पास var.p है, ये पॉपुलेशन वेरिएंस को कैलकुलेट करता है, इंटायर पॉपुलेशन जो भी आप रेंज डालोगे। अपने पास फंक्शन क्या है, var.p है, आप लिखते हो इक्वल्स var.p ब्रैकेट ओपन है ना, a to a इंटर। अब इसने जो है स्टैंडर्ड जो वेरिएशन था, पॉपुलेशन वेरिएशन, वो इसने कैलकुलेट कर दिया। इसी ढंग से var.s अगर आप लगाओगे ना तो ये सिंपल वेरिएंस कैलकुलेट करेगा, है ना। इसका भी बहुत ये सब फार्मूला का जो है ना कैलकुलेशन है एक्चुअली। तो अगर इसको स्टैटिस्टिक्स के फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा टफ होता है। एक्सेल में इसको जानबूझ के दे दिया गया है कि एक बस फार्मूला आप यूज करो, डेटा सेट का रेंज डालो और वो कैलकुलेशन हो गया, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी ढंग से देखो मीन फंक्शन बहुत कॉमन सा फंक्शन है, आप यहां लिखते हो इक्वल्स मीन ब्रैकेट ओपन a to a, जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके सामने आ गया। इसी ढंग से मैक्स भी होगा, निश्चित रूप से होगा a to a, मैक्सिमम फंक्शन आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ गया। ठीक है, तो ये 12 फंक्शन अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो रैंक है, rank.eq, बहुत ध्यान से समझना, ये रिटर्न करता है दिए गए नंबर के रैंक को। मान लो ये मार्क्स है, ये नंबर्स ना होके मान लो कि ये मार्क्स है। अब आपको कहा जाता है कि भाई 89 का रैंक क्या है ये आप पता करो, तो आप लिखते हो इक्वल्स, देखो ध्यान से, इक्वल्स rank.eq ब्रैकेट ओपन। अब देखो सबसे पहला पैरामीटर नंबर है। अब नंबर में आपको किसका रैंक पता करना है, 89 का। चलो मैं 89 भी लिख सकता था, चलो 89 ही मैं लिख देता हूं, 89 का मुझे नंबर रैंक पता करना है, कॉमा, नंबर कहां से कहां तक है, चलो ए से ए है, ओके, कॉमा। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक, अगर मैं 0 डालता हूं, हालांकि देखो ये ऑर्डर अभी फिलहाल आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल है, चलो फिलहाल मैं इसको नहीं ही डाल रहा हूं, इंटर। देखो 89 जो है ना, इसका फर्स्ट रैंक है, मतलब ये हाईएस्ट है। ये कैसे पता चल गया, देखो इसका बहुत बहुत सिंपल सा चीज है, आप यहाँ पे यूजर से मार्क्स ले लो ना और यहाँ पे आप रैंक निकाल लो उसका। अब कितना अच्छा है, यहां मैं लिखूंगा इक्वल्स रैंक डॉट EQ, ओके। यहां नंबर में मैं D2 सेल का एड्रेस दे दूंगा कि भाई D2 सेल में जो भी वैल्यू हो उसका रैंक निकालना है, कॉमा रेफरेंस में मैं A to A दे दूंगा। अभी यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ 12 डालता हूं, देखो 12 का रैंक 9 है, कैसे पता चलेगा, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, और यहां कर देता हूं पेस्ट समझाने के लिए, और इसको सॉर्ट कर लेता हूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और यहां 1 और यहां 2 लिख के इसको ड्रैग कर देता हूं। अब देखो ये मैंने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट किया है, लेकिन अगर आप इसको लार्ज टू स्मॉल आपको करना होगा रैंक में, अगर आप इसको लार्ज टू स्मॉल कर देते हो तो देख लो आपका रैंक 12 का 9 आना चाहिए। देखो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख दो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, और इसको ड्रैग करना होगा अब आपको, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप इसको ड्रैग करो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि रैंक क्या है। देखो 12 का रैंक क्या है भाई, 9th आ रहा है ना। अगर आप यहाँ पे 12 की जगह मान लो 45 डालते हो तो 45 का रैंक देखो इसके हिसाब से क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये एक मैंने यहाँ पे ऐसे आप लोगों को समझने के लिए ये चीज डिजाइन कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो तो देखो रैंक निकालने में आप थर्ड पैरामीटर में आप 1 पास कर देना। अगर असेंडिंग ऑर्डर में हुआ तो चलो मैं ऐसा करता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में कर ही देता हूं। यहां पे ये आपका कॉलम है, इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूं, असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। अब मैं यहां पे रैंक निकाल रहा हूं तो कॉमा असेंडिंग मतलब 1 मैंने लिख दिया यहां पे, है ना, 1 फॉर असेंडिंग। अब देखो 4 का रैंक क्या है, 45 है, देखो वही चीज है, 4 का रैंक 45 कैसे बता रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअली देखो 67 तीन बार है ना, असेंडिंग में 45 का रैंक 4 बता रहा है। यहां पे मैं 12 डालता हूं, 12 का रैंक
1 बता रहा है। देखो असेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को ये अरेंज कर रहा है, मतलब जिसका कम मार्क्स है ना वो टॉप कर जा रहा है। यही अगर आप यहां पे डिसेंडिंग कर दोगे, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, तो देखो रैंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है यहां पे, लेकिन इसको ऐसे करने की कोई जरूरत है नहीं, आप सिंपल वे में भी इसको यूज कर सकते हो। चलो मैं इसको यहां से ये चीज मिटा दे रहा हूं, आप लोग रैंक निकालने का ये फंक्शन आप लोग यूज कर लोगे, और ये सब जैसे था ना सब मैं वैसे ही कर देता हूं। चलो सही है, यहां से मैंने इसको हटा दिया। ये रैंक निकालने का एक अच्छा आपके पास फॉर्मूला है। अब देखो एक चीज है क्वार्टाइल, ये रिटर्न करता है क्वार्टाइल ऑफ द गिवन डेटा सेट, जहां डेटा सेट जो है वो आपका दिया गया रेंज होगा। लेकिन अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्वार्टाइल आपको निकालना, इक्वल क्वार्टाइल। ओके, अब देखो यहां एरे मांग रहा है, एरे मतलब वही डाटा रेंज ए टू ए, लेकिन अब देखो यहां पे सेकंड पैरामीटर भी डालना है। इसने क्या निकाल दिया, इसने निकाल दिया मिनिमम। ओके, यही अगर आप यहां पे इक्वल्स क्वार्टाइल लिखते हो ना, फर्स्ट क्वार्टाइल ये निकालेगा जो कि 25 परसेंटाइल वाले वैल्यू के लिए होता है, तो 34 इसने निकाल दिया। ये 25 परसेंटाइल वाले वैल्यू को इसने दिया है। ये इसका अपना देखो कैलकुलेशन, ठीक है, फिर से लिख इक्वल रेंज वैल्यू। ठीक है, इसी ढंग से अगर आप इक्वल्स क्वार्टाइल लिखते हो, ब्रैकेट ओपन, एरे में आप ए टू ए डाल दिया आपने, चलो ओके, थर्ड क्वार्टाइल आपका 75 परसेंटाइल वाला वैल्यू होगा, तो आप कॉमा 3 दे दो अगर आपको 75 परसेंटाइल वाला वैल्यू पिक करना है तो। मैं यहां पे इसको 75 लिख देता हूं। लास्ट एक बचा हुआ है इक्वल्स क्वार्टाइल, ये भी हम लोग देख ही ले, ए टू ए, और यहां मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको 4 देना होगा। ये आपका मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम मतलब 100 परसेंटाइल, ये भी चीज समझ लो। ओके, और मिनिमम का मतलब 0 परसेंटाइल, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना सारा क्वार्टाइल फंक्शन का भी अलग अलग इस्तेमाल था जो मैंने आप लोगों को यहां पे बता दिया। ठीक है, चलो इसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। देखो प्रैक्टिस तो फॉर्मूला का करना होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका तो यूज होता है, परसेंटाइल आपको निकालना है। ठीक है, आप लिखते हो इक्वल्स परसेंटाइल डॉट इंक। अब देखो एरे आपका ए टू ए है, आपको देखो ध्यान से समझना, यहां पे के का वैल्यू 0 से 1 होगा। अब आप 0 डालते हो, मतलब कि सबसे कम परसेंटाइल वाला वैल्यू कौन है, 12। अगर आपको मैक्सिमम वाला निकालना है ना तो 1 डाल दो। ये मैक्सिमम कौन है, 89 है। क्यों भाई, अभी मैं सपोज इसको 100 कर देता हूं या 99 कर देता हूं, देखो ये वैल्यू को तुरंत चेंज कर देगा, देखो मैक्सिमम आ गया। अगर आपको निकालना है 30% वाले का, तो 30% लिख दो ना, ब्रैकेट बंद। 30% का तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर ही लेगा ना, 30/100 करके नहीं करेगा। मैंने बताया था ऑपरेटर में कि अगर आप इक्वल्स 30% लिखते हो तो 0.3 तो ये निकाल ही देता है। तो कितना आसान है कि अगर आप यहां पे परसेंटेज के हिसाब से भी निकालना चाहते हो, ध्यान देना, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक, यहां पे E2 में, तो यहां पे आप जहां 30% आपने लिखा है आप लिख दो E2%, ब्रैकेट बंद। अब यहां ये भी तो E2 का वैल्यू 0 है तो ये 0% दे रहा। अगर मैं 100 कर दूं तो देखो 100%, अगर मैं 75 कर दूं, अगर मैं 33 करूं, 33% का ये एक्चुअली परसेंटाइल निकाल दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप परसेंटेज के हिसाब से भी देखो परसेंटाइल फिर आप निकाल सकते हो। अक्सर स्टूडेंट्स के बीच में ये गलतफहमी होती है, वो परसेंटाइल और परसेंटेज को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है,
तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आप लोगों ने 15 टॉप स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को सीखा जो एक्सेल में डेली लाइफ में ऑफिशियल यूज में आप बहुत यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।